स्टार्टअप करते हैं ताकि मैक्सिमम ज्वाइन इन कर जाएं, उसके बाद वी कैन स्टार्ट अप। ऑलराइट गाइस, सो आई बिलीव ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन इन होते जाएंगे एंड आप सब लोगों का वेलकम आज के लाइव सेशन वी केयर फॉर यू पे। और आज का जो हमारा सेशन है गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है और ये सेशन ऑफ कोर्स हमारा फेस टू फेस है एंड ऑफ कोर्स आज फेस टू फेस के अंदर हम लोग अपना सबसे ज़्यादा स्पेशल गेस्ट से मिलने वाले हैं जिनका नाम है शिवानी गुप्ता। एंड ऑफ कोर्स ये एक ऐसे गेस्ट हैं जिनके बारे में मैं आपको श्योरली बहुत जल्दी बताने वाली हूँ इनके बारे में बहुत कुछ। एंड ऑफ कोर्स वो खुद भी हमारे साथ काफ़ी कुछ शेयरिंग करेंगे अपने बारे में, राइट। बट इससे पहले कि मैं आप सब लोगों के आगे आज स्पेशल गेस्ट को इन्वाइट के साथ डिस्कशंस करूँ, सबसे पहली बात जो मेरा आज का वेबिनार इस लाइव सेशन को लेने का रीज़न था वो ये है कि ऑफ कोर्स विमेन को लेकर गाइस, विमेन को लेकर आई बिलीव हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं एंड आई बिलीव हम भी उनमें से एक हो सकते हैं जिन्हें बचपन से ये बात सिखाई जाती है कि ऑफ कोर्स अभी आप छोटे हो तो आपको ऑफ कोर्स अपने फादर या अपने ब्रदर के गाइडेंस के अंदर रहना है, उनके प्रोटेक्शन के अंदर रहना है। जब आप शादी हो जाती है तो ऑफ कोर्स आपको अपने हस्बैंड और इन लॉज के प्रोटेक्शन और गाइडेंस में रहना है। बच्चे हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स बच्चों का भी ध्यान रखना और उनकी गाइडेंस के अंदर भी रहना है। सो आई बिलीव इस सारी जर्नी के अंदर न जाने कितने साल निकल जाते हैं बट कहीं ना कहीं विमेन को लेकर ये स्टीरियोटाइप और ये कुछ टेबूज जो आ जाते हैं, आई बिलीव आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों आते हैं, बट आई थिंक शायद हर विमेन की लाइफ में आते हैं। जहाँ पर मेन की बात आती है तो ऑफ कोर्स वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पार्ट माना जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर, तो ऑफ कोर्स उनके लिए किसी तरीके के कोई टबूज या स्टीरियोटाइप्स नहीं होते हैं, राइट। इनफैक्ट उनको काफ़ी ज़्यादा बोल्डली सामने लेकर आया जाता है। लेकिन गाइस कहीं ना कहीं विमेन के लिए एक सोसाइटी का जो एक आउटलुक होता है उसको अगर कोई चेंज कर सकता है तो वहाँ पर आपकी अपनी पर्सनल बैटल आ जाती है। अगर मैं इसको बैटल या जंग कहूँगी तो आई डोंट थिंक कि ये वर्ड गलत होगा गाइस, क्योंकि एक्चुअली ये आपकी एक पर्सनल बैटल होती है जिसे आपको खुद ही करना होता है। और अगर आप अपने लिए सीरियस हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने लिए भी कुछ करना चाहते हैं गाइस, तो आप ही हैं वो जो उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकती है गाइस। लेकिन ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसको करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन भी चाहिए। बेसिकली आप अगर अपने लिए वर्क और लाइफ का बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं सो आप विनर हैं। तो ऐसे ही आज एक विनर के साथ मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूँगी एंड विदाउट एनी डिले सो लेट मी इनवाइट शिवानी गुप्ता हियर। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट सी the request, let me send her. Just a second guys.
एक बारी दोबारा से मैसेज ज़रूर करें ताकि मैं आपको वहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर दूँ। आप मुझे चैट बॉक्स में एक बारी हेलो लिख दीजिए ताकि मैं आपको एक बारी रिक्वेस्ट सेंड कर पाऊँ। आप मेरे को चैट बॉक्स में एक बारी हेलो लिख दीजिए ताकि मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड कर पाऊँ। आई एम नॉट एबल टू सेंड यू द रिक्वेस्ट, आई डोंट नो व्हाई। ओके, यस, यस, मैंने रिक्वेस्ट आपको सेंड करी है। Hi. Hello ma'am, how are you? I'm fine. How's you, Roshi? Thank you so much ma'am अपना टाइम स्पेयर करने के लिए। एंड आई थिंक हम कैमरा थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि आप हमें स्क्रीन पर बिल्कुल सेंटर में दिखाई दें। Yes, okay, yes. I think it's okay now. Yes ma'am, it's okay. So hi everyone. First of all, let me introduce myself. I am Shivani Gupta और आज हम लोग बात करने वाले हैं किस बारे में? Of course हम लोग बात करने वाले हैं being at home, how can we earn, right? So of course thank you so much first of all Roshi for inviting me here. और मैं समझती हूँ ये अपॉर्चुनिटी बहुत सारी वुमेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम वुमेन की लाइफ में एक चीज कहीं ना कहीं कहते हैं कॉम्प्रोमाइजेज जरूर आते हैं कि हमें अपने करियर और अपनी फैमिली में से किसी ना किसी एक चीज को चूज करना पड़ता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वाला डिसीजन हमें लेना पड़ता है कि क्या हम अपनी फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटी दें या अपने करियर की तरफ चलें। ऑफ कोर्स वहाँ पे हम लोगों के लिए डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, बट यस वो टाइम मेरी लाइफ में भी आया था। तो आई जॉइंड दिस वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी 3 years बैक, और 3 साल पहले मेरी जो लाइफ थी वो टिपिकल होम मेकर की लाइफ हुआ करती थी। आप सब शायद कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे कि हम लोगों का एक दायरा बंध जाता है, मतलब हम लोगों ने ना एक रोल प्ले कर रहे होते हैं, मतलब अपना अपना हम किसी की बहू हैं, हम किसी की बेटी है, ममा है, सारे रोल्स हम प्ले कर रहे होते हैं, बट वी लॉस्ट आवर ओन आइडेंटिटी। मतलब हम अपनी चीजों को ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना अपने साथ शुरू कर देते हैं कि ठीक है यार प्रायोरिटी वही है, मतलब फैमिली एंड ऑल ये सब प्रायोरिटी है, तो बस उसी में उलझे रह जाते हैं। तो मेरी लाइफ भी कुछ इसी तरीके थी, नथिंग स्पेशल वाज देयर। तो सोच लिया था कि शायद यही अब लाइफ है, यही करना है, वही सुबह वही शाम और वही सब काम। बट येस ऑफ कोर्स जब मेरी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई, ऐसी फेसबुक हम लोग कितनी बार स्क्रॉल करते रहते हैं और आजकल आपने देखा होगा बहुत सारा क्राउड है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, वर्क फ्रॉम होम के नाम से आपको बहुत कुछ दिख जाएगा, राइट? तो ऐसे ही घर पे बैठे बैठे तो मैंने कहा यार कुछ तो है, जस्ट गिव इट अ ट्राई। और मेरे जो सीनियर है, स्पॉन्सर है पंकज सर, उनका मैसेज टेक्स्ट मैंने वहाँ पे देखा वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी का, तो आई जस्ट गिव इट अ ट्राई कि ठीक है देखते हैं। बट होता है ना कि हम लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, पहला फैक्टर ये आता है कि हम लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है यार फेक होगा, फ्रॉड होगा एंड ऑल दैट, तो वही सब चीजें चलती थी। बट एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। हम लोग ना क्या करते हैं, ट्राई करते हैं और चीजों को छोड़ देते हैं। तो 1 बार 2 बार 3 बार दे अप्रोच्ड भी कि नहीं आपने क्या डिसाइड किया, डू यू वांट टू ट्राई दिस और नॉट। तो मैंने कहते ना कि बस ठीक है, 1 बार मना किया, दूसरी बार मना किया कि नहीं मैं बताऊंगी, आपको बताऊंगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मैंने कहा ठीक है यार चलो ट्राई करते हैं। And that decision changed my life completely. Right now I'm a senior goal director, right? और मैं इस टाइम 6 figure income salary earn कर रही हूँ, वो भी घर बैठे, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था। और ऑब्वियसली ड्रीम ही हो सकता है कि हम घर बैठे अगर इतना कमा रहे हैं, तो लाइक ए ड्रीम। तो दिस इज माई इंट्रो, और मैं आज भी अपना घर भी देख रही हूँ, फैमिली भी देख रही हूँ, और साथ ही साथ अपनी अच्छी खासी इनकम अर्न करती हूँ और लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय कर रही हूँ। और जहाँ पेंडेमिक में लास्ट ईयर इतने लोगों ने अपनी जॉब गवाई है और इतने सारे बिजनेसेस हमने क्लोज होते हुए देखे हैं, ट्रस्ट मी उस टाइम पे हमारा जो बिजनेस था वो सुपर ग्रोथ के ऊपर था।
और बहुत सारे लोगों को हमने उस टाइम पे अच्छी खासी इनकम अर्न करने की अपॉर्चुनिटी दी है, और आज वो बहुत सारे लोग अपने सपनों को खुद भी पूरा करते हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैम मैं तो आपके साथ एक फीलिंग अपनी जरूर शेयर करूंगी कि आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और मैं आपके साथ यहाँ पर टुगेदर आई मीन कंबाइन होकर आपके साथ ये लाइव वेबिनार कर रही हूँ। सबसे पहले तो आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड सेकेंड बात मैम कि हम आपके बारे में ये बात जरूर जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो अपनी लाइफ में होती है, लाइक पढ़ाई, शादी, बच्चे, इन सब ये सब तो हम सब करते ही करते हैं, लेकिन एक ओरिजिनल शिवानी गुप्ता क्या है उनके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। लाइक डिस्क्राइब योरसेल्फ, बहुत चाहे लिमिटेड शब्दों में। ओके, सो ऑफ कोर्स हम लोग ना मतलब हम सबकी एक अंदर से कहते हैं ना कि एक अलग आइडेंटिटी होती है जो हम होता है कि कहते हैं कुछ लोग खुली किताब होते हैं और कुछ लोग उस चीज को हाइड करके रखते हैं। ऑफ कोर्स आई वाज वेरी एम्बिशियस, लाइक मुझे ना बहुत करियर ओरिएंटेड टाइप की लड़की थी कि मुझे बस कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ में। लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि हमको एक डिसीजन लेना पड़ता है। ऑफ कोर्स मेरी शादी काफी कम एज में हो गई थी और वो डिसीजन मुझे भी लेना पड़ा कि हाँ मुझे फैमिली को प्रायोरिटी देनी थी और मैं अपने करियर को बिल्कुल साइड कर चुकी थी कि मुझे यही करना है। बट वो जो ड्रीम्स थे ना वो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा पिंच करती थी कि नहीं यार तुम इसलिए हो नहीं, तुम इसलिए तो नहीं बने हो, मतलब कुछ तो डिजर्व करते हो। इतना मैंने माँ बाप ने, मम्मी पापा ने इतना पढ़ाया लिखाया, तो मतलब किस लिए, कुछ तो करोगे। सो मैं समझती हूँ आज की डेट में एक पर्सन की इनकम से ना मतलब आप कह सकते हो कि लाइफ तो बहुत अच्छे से जी सकते हो, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन होता है ना कि यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन फाइनेंशियल डिसीजन, राइट। कि मैं अगर एक्स्ट्रा कुछ खर्चा कर रही हूँ तो ऑब्वियसली अगर मैं उस चीज को अर्न करके अपना खुद की कहते हैं ना कि उस चीज को खर्च कर रही हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि ये आई एम अर्निंग एंड आई एम स्पेंडिंग लाइक दैट। तो बस वही था और मेरा वही ड्रीम था कि मुझे बस ऐसी ही लाइफ चाहिए कि मुझे सोचना ना पड़े, किसी से पूछना ना पड़े स्पेंड करने से पहले कि हाँ मुझे इतना करना। दैट्स इट। तो मैम आई थिंक आपके सामने जब लाइक ये ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी आई तो एग्जैक्टली आपने ज्वाइन करने का बेसिक रीजन आपके लिए क्या था और ऐसी क्या चीज थी जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करी कि मुझे ऑरिफ्लेम के साथ कनेक्ट होना है? रीजन तो मेरा ये था कि मुझे ना मतलब मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं थी। मैंने जैसे बताया कि हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं अपनी लाइफ में, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद माई लाइफ कि मुझे कुछ चाहिए था। मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना है बट वो चीज मुझे मिल नहीं पा रही थी क्योंकि बाहर जाना इज नॉट अलाउड एंड आई वॉज द ओनली लेडी इन द होम। तो मतलब मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरे ऊपर थी, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं बाहर जा सकूं या कुछ जॉब वगैरह कर सकूं, ऑप्शन ही नहीं था। सो ऑफ कोर्स दिस इज द थिंग जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कि मैं घर से कोई चीज कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा ऑफ कोर्स। सो मैंने जब इसको ट्राई किया तो रीजन यही था कि मैं चाहती थी कि बस अपने लिए मुझे मेरी पहचान वापस चाहिए, बस मुझे मेरे नाम से जाना जाए, मुझे अपने लिए कुछ करना था, दैट्स इट। तो मैंने इसको एक ट्राई दिया एंड जब मैंने इसको सीरियसली लिया of course it just changed my life. Great ma'am. मैम ये भी बात है कि ऑरिफ्लेम में ऑफ कोर्स हम लोग नेटवर्किंग करते हैं, हम लोग अपने लिए टीम बिल्डिंग करते हैं। सो ऑफ कोर्स यू आर अ सीनियर गोल डायरेक्टर, सो आई एम श्योर आपका भी बहुत बड़ा नेटवर्क है एंड ऑफ कोर्स हम आपसे टिप्स जरूर जानना चाहेंगे कि आपने अपना नेटवर्क कैसे इतना बड़ा बिल्ड किया। ओके, सो आप सबको ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं घर से बाहर तो खैर नहीं जा सकती थी और वो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है। जो लोग सोचते हैं ना कि ऑरिफ्लेम इज लाइक आपको सेलिंग करनी है, इधर उधर जाना है, मतलब लोगों के साथ मिलना है, मिल के मीटिंग करनी है, बस अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है एंड ऑल, ये सब बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। और मैं समझती हूँ कि अगर ये मिथ अभी तक बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता है जब वो नाम सुनते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। मैंने कंप्लीट अपना जो नेटवर्क क्रिएट किया वो ऑनलाइन किया, बीइंग एट होम। मैंने कहीं बाहर नहीं गई, मैंने जो किया अपने सोशल मीडिया को यूज करके किया। फेसबुक इज लाइक बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग मतलब इतने सारे लोग, इतने मतलब मोर देन 40 करोड़ यूजर्स हमारे पास हैं, हम उसको यूज करते हैं। हम इंस्टाग्राम को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं जहाँ पे वो लोग हमारे साथ कनेक्ट होंगे, वो जो सीरियसली पैशनेट होंगे कुछ करने के लिए अपनी लाइफ में।
और हमें बस उनको ढूंढना है, वही शाइनिंग स्टार्स हमें ढूंढने हैं। तो ऑफ कोर्स वी कैन फाइंड देम एनीवेयर, जहाँ पे भी हमें मिले हम लोग उनको अपने साथ कनेक्ट करते हैं और इसी तरीके से उन सबकी ड्रीम्स को भी पूरा करते हैं। तो राइट नाउ अभी हमारी टीम में ऑलमोस्ट मतलब 1000 प्लस मेंबर्स की टीम है ऑफ कोर्स, और वो सब लोग अपने छोटे से लेके बड़े ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं और बहुत सारी हैप्पीनेस और बहुत सारे कहते हैं ना कि हम लोग फन साथ में मिलके कर रहे होते हैं। That's fabulous मैम, क्योंकि आई थिंक नेटवर्क जब आपका बिल्ड हो जाता है तो वो आपकी रियल मेहनत होती है, एंड आई थिंक वो आपका ऑलरेडी आप उस प्रोसेस में हो, दैट्स व्हाई यू आर ऑन सच अ ग्रेट टाइटल। एंड ऑफ कोर्स इट गिव्स अस रियल फ्रेंड्स। मैं समझती हूँ कि प्योर ब्लड रिलेशन नहीं है हमारा, बट वो इतना ज्यादा कनेक्टेड होते हैं हमसे, हमारी पूरी टीम इज लाइक फैमिली टू अस, राइट। हम लोग हर चीज शेयर कर रहे होते हैं अपनी आपस में। तो जैसे मेरा नेटवर्क है वो ऑनलाइन है, तो गुजरात में भी मेरी टीम है, पंजाब में भी है, मतलब आप अलग अलग आप स्टेट्स में देख सकते हो। तो सब लोग कनेक्टेड है, कैसे ऑनलाइन कनेक्टेड है हम लोग वेबिनार्स के थ्रू कनेक्टेड है, ऑन कॉल हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और इमोशनली भी हम एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अटैच है। तो इट्स नॉट लाइक कि हम बिजनेस से ही कनेक्टेड है, बट हम यहाँ पे एक फैमिली क्रिएट कर रहे हैं और इतने सारे फ्रेंड्स हमने बनाए हैं जो कि कहते हैं ना कि किसी मतलब से नहीं है। वी ऑल हैव कॉमन गोल्स और हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं उन गोल्स को अचीव करने में। तो ये बहुत अच्छा लगता है। ओके मैम, आई थिंक नेटवर्किंग के अंदर आई थिंक एक ऐसा की फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक दैट इज मोटिवेशन। सो आपके लिए आपका मोटिवेशन फैक्टर क्या है जो आपको हमेशा से स्ट्रॉन्ग बना के रखता है कि हाँ ये मेरा मोटिवेशन फैक्टर है और मुझे काम करने जाना है? ओके, तो मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर है सबसे पहले मेरा बेटा, माय सन। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा बेटा जब मुझे इंट्रोड्यूस कराए ना किसी से, तो वो प्राउड मुझे फील होना चाहिए उसकी बातों में। यस, माय मॉम इज सुपर मॉम फॉर मी, और वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और आज की डेट में जब वो मेरे लिए किसी को कुछ भी अच्छा बोल रहा होता है या बता रहा होता है, मेरी मम्मा सीनियर गोल्ड डायरेक्टर है और शी कैन डू एनीथिंग फॉर मी, शी इज सुपर मॉम एंड ऑल। तो मुझे वो चीज में ऐसी लगती है कि बस मुझे करना है और मुझे मतलब बहुत बहुत ज्यादा आगे जाना है। अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी तो पिक्चर बहुत बहुत अभी लंबी बाकी है। तो बस वही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ऑलराइट मैम, एंड ऑफ कोर्स मैम एक बात और आप मुझे जरूर बताएं, लाइक ऑरिफ्लेम के अंदर ऑफ कोर्स आपको इतना समय हो चुका है, आपकी अभी तक जितनी की जर्नी रही है, बहुत सारे मोमेंट्स आए होंगे जो आई थिंक आपके लिए अनफॉरगेटेबल होंगे। जो सबसे बेस्ट मोमेंट जो मतलब आपके लिए सबसे ज्यादा प्रेशियस है वो क्या है आपके लिए? वैसे तो रोशी बहुत सारे मोमेंट्स हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि मेमोरेबल मोमेंट्स मेरे लिए वो थे जब मैंने अपनी टीम के साथ, मैं कहूँगी अपनी फैमिली के साथ ट्रिप अटेंड किए थे। मतलब ऑरिफ्लेम के कहते हैं ना कि आपको सिर्फ काम नहीं करना होता है, यहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय करना होता है। तो मेरे टीम मेंबर्स के साथ जब मैंने अपनी ट्रिप्स को अटेंड किया था, हैदराबाद गई थी, गोवा गई थी, वो मोमेंट्स मेरे लिए मतलब ऐसे हैं कि वो मेमोरी क्रिएट हो चुकी है मेरी लाइफ टाइम मेमोरी अभी तक। और उन मोमेंट्स को मैं जब भी रिकॉल करती हूँ ना, तो वो मुझे बेस्ट लगते हैं अभी तक के। बट फिर भी एक आपके साथ शेयर करना चाहूंगी एक अपना मोमेंट कि जो मुझे मोटिवेट भी करता है, कह सकते हो, या मेरे लिए कहते हैं ना कि एक आपने अपने लिए खुद से टारगेट सेट किया है, तो वो कब किया था। तो माय फर्स्ट ट्रिप हैदराबाद के लिए जब मैं गई थी, अपनी टीम के साथ गई थी ऑफकोर्स, तो बहुत छोटे लेवल पे मैंने वो क्वालिफाई किया था। फर्स्ट ट्रिप जो मुझे ऑरिफ्लेम की तरफ से मिला था, 5 स्टार में से लग्जूरियस एकदम आपको ट्रीटमेंट वहाँ पे दिया गया। तो वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग था मेरे लिए कि वाह यार कितना अच्छा यहाँ पे मतलब सब कुछ हमें मिला है। टीम के साथ गई थी, तो जब वहाँ पे गाला नाइट थी हमारी, गाला नाइट में ना जो स्टेज होता है, ऑन स्टेज जो रिकॉग्निशन होता है, ऑरिफ्लेम का स्टैंडर्ड इज लाइक यहाँ है, मतलब आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हो इसके स्टैंडर्ड को, किसी भी और कंपनी से नहीं कंपेयर कर सकते हो। और जो उसके स्टेज पे फीलिंग आते है, इट्स लाइक सेलिब्रिटी फीलिंग मैं कह सकती हूँ, वो फील मुझे चाहिए था। बट मैं बहुत छोटे लेवल पे गई थी, तो मैं सिर्फ सबको देख रही थी कि यार वो भी स्टेज पे जा रहे हैं, ये भी स्टेज पे जा रहे हैं, इनको भी कैश रिवॉर्ड मिला, उनको भी कैश रिवॉर्ड मिला, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। तो मैं बस वो चीजें ना देख रही थी और बस मन में सोच रही थी कि यार कुछ भी हो जाए, मैं जो नेक्स्ट अपना सेमिनार अटेंड करूंगी ना, वो मुझे कैश रिवॉर्ड के साथ ही अटेंड करेंगे।
तो किसी का वहाँ पे सबसे छोटा कैश अवार्ड हमारा 50,000 से स्टार्ट होता है, मतलब हमारे पास 50,000 से लेके 5 करोड़ तक के कैश अवार्ड होते हैं जो हमें मिलते हैं हमारे काम के ऊपर, टाइटल्स के ऊपर ऑफ कोर्स। तो मैंने ये सोच लिया था वो 50,000 का जो सबसे छोटा कैश अवार्ड था ना, उसको मैंने अपने हाथ में लिया और उसके साथ एक पिक क्लिक कराई, और जब भी मैं उस पिक को देखती थी ना, वो एक तरह से मेरे लिए मोटिवेशन भी होता था कि मुझे ये चाहिए, सबसे पहला तो मेरा स्टेप यही होगा और कुछ नहीं। तो वो पिक जब मैंने क्लिक कराई थी, वो मेरी नहीं थी, बट मुझे उसको देख के हमेशा ये लगता था कि यार ये मेरी नहीं है, मुझे अपने लिए ये चाहिए, और जिस दिन मैं अपने लिए अचीव करूंगी वो मैं इसी तरीके से अपना यूज करूंगी। तो दैट वाज माय मोमेंट कि हाँ, ये मुझे बहुत याद है और ये हमेशा मेरे दिल में रहेगा। और मेरी टीम इज लाइक बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी। अभी आई लव यू ऑल गाइस, सब लोग मुझे सुनते हो, मुझे फॉलो करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। एंड सीरियसली अगर आप, मेरी टीम नहीं होती ना, आई एम नथिंग विदाउट माय टीम। तो इट्स बेसिकली अ टीम वर्क जो कि हम फैमिली की तरह कर रहे हो। That's great, मैम। और I believe you are a true example जो I think सब लोगों के लिए एक benchmark सेट करती है कि हाँ, आपने जो अपनी लाइफ के अंदर एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लेकर आए, आपके साथ भी वही सब था जो I think हर हाउसवाइफ के साथ होता है, जो हर एक वुमेन के साथ की स्टोरी है। बट ऑफ कोर्स आपने अपनी लाइफ के अंदर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद लेकर आए। तो आपकी तरफ से मैम कुछ ऐसे वर्ड्स जो आप सारी वुमेन को देना चाहते हो ताकि वो भी अपने लिए डेयर कर पाए, अपने लिए कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में लेकर आ पाए। ओके रुचि, मैं समझती हूँ कि ना लाइफ सबको, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये बहुत लकी है, इसको ये मिल गया, ये बहुत लकी है, इसने ये अचीव कर लिया। मैं समझती हूँ ऐसी कोई लक वाली चीज नहीं होती। जहाँ आप मेहनत करते हो ना, लक अपने आप आपके पीछे आता है यार। बट जहाँ पे आप सोचते हो कि बस करना कुछ नहीं पड़े, बस अपने आप सब कुछ हो जाए, वो पॉसिबल ही नहीं, राइट? इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन मेक इट हैपन। अगर आप सिर्फ सपना देखते हो, किसी चीज का बड़ा सपना देखते हो, आप उसको जरूर पूरा कर सकते हो। और मैं चाहूंगी कि जितनी भी यहाँ पे लेडीज हाउसवाइफ्स या फिर ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि घर से एक अच्छी खासी इनकम वो अर्न करना चाहेंगे, सो आई मस्ट से कि आप जरूर इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बने और देखें आप किस तरीके से यहाँ पे अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज आई डिड इट एंड बहुत सारे लोगों ने ये चीज की है यहाँ पे। तो मैं समझती हूँ कि थोड़े से एफर्ट्स अगर आप यहाँ पे दे सकते हो तो आप यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो। बस पैशन होना चाहिए, एंड इफ यू आर पैशनेट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, you can achieve it for sure. Thank you so much ma'am for your words and we wish you all the very best ताकि आपके और भी higher titles आए and we will be here for your interview. Thank you so much Roshi, thank you so much everyone. Thank you so much ma'am for your time. Thank you. Alright guys, so ये थे शिवानी गुप्ता और उन्होंने अपनी जर्नी आप सब लोगों के साथ शेयर करी एंड आई बिलीव हम सब काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी फील किया होगा कि अगर मैम कर सकते हैं, शिवानी गुप्ता मैम अगर कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स हम सारी हाउसवाइफ्स भी कर सकती हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप रिटायर्ड पर्सन हैं, आप कोई भी कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हैं, सिर्फ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपके अपनी डेडिकेशन की, आपके अपने पैशन की, आपका अपना एक मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए जो आपको हमेशा पुश करेगा, हमेशा फॉरवर्ड रहने के लिए, राइट? सो गाइस, ऑफ कोर्स यहाँ पर बात ऑरिफ्लेम रिलेटेड हुई थी, तो मैं ऑफ कोर्स आप लोगों के साथ काफ़ी नए लोग जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, काफ़ी लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये रहता है ऑरिफ्लेम का मतलब सिर्फ सेलिंग होता है। सो गाइस, ये जजमेंट अपने मन से, अपने दिमाग से बिल्कुल बाहर कीजिए, क्योंकि आई नो कहीं ना कहीं पर ये वर्ड जरूर ऐसा स्प्रेड हो जाता है ओपन में, पब्लिक में कि ऑरिफ्लेम का मतलब सिर्फ सेलिंग होता है। गाइस, हमारे पास ऑरिफ्लेम के अंदर नेटवर्किंग या लीडरशिप सीखने की स्किल्स की अपॉर्चुनिटी होती है। तो जो पर्सन इनकी राइट ट्रेनिंग लेकर अपने लिए आगे आगे बढ़ता जाता है, वही अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इनकम भी अर्न करता है, काफ़ी अच्छी फ्रेंड सर्कल भी अपना अचीव करता है, अपनी पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी करता है। सो ऑरिफ्लेम का मतलब गाइस बिल्कुल सेलिंग नहीं है। सो अगर किसी के मन में इस चीज़ के रिगार्डिंग ऐसा ख्याल है या फिर ऐसी जजमेंट है, सो प्लीज़ उस चीज़ को आप बाहर करें, राइट? बिकॉज ऑरिफ्लेम इज ऑल अबाउट योर कंप्लीट डेवलपमेंट, inner as well as outer, right?
सो गाइज इन केस आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड भी है कनेक्ट होने के लिए, सो श्योरली आप लोग अपना मेरे साथ मेरे चैनल वी केयर फॉर यू पे भी कनेक्ट हो सकती हैं. सो श्योरली मैं आपके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड भी कर सकती हूँ, एंड ऑफ कोर्स यू कैन बी द पर्सन टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ ऑल्सो, राइट? So this is all about the today's session, short and crisp. Thank you so much all for joining in. So हम लोग बहुत जल्दी आएंगे दोबारा से face to face पे एक new phase के साथ with the new motivation. Thank you so much.